नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि कारक प्रकरण को लेकर के। कारक प्रकरण इसलिए क्योंकि ये छोटी कक्षा से लेकर के और बड़ी कक्षा तक या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा तक आप देख लें तो हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अनुवाद बनाने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कारक प्रकरण को आज हम लोग संपूर्णतया समझेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे, उसके प्रकार को समझेंगे, कारक होता क्या है, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो कारक प्रकरण में अगर हम समझेंगे कि तो कारक होता क्या है, दरअसल अगर सबसे पहले ये समझें कि कारक क्या होता है तो कहा जाता है, संस्कृत में एक सूत्र है कि क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, या फिर कहता है क्रियाम करोति इति कारकम, या फिर कहते हैं क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर तीनों को कारक कहा गया है। अब क्रियाजनकत्वम कारकत्वम का मतलब होता है कि क्रिया का जो जनक होता है वही कारक होता है। जनक अर्थात पिता, अर्थात कहने का मतलब है कि क्रिया को करने वाला ही कारक होता है। दूसरे अर्थों में यहां पर कहा गया कि क्रियाम करोति इति कारकम, अर्थात जो क्रिया करे उसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। और फिर यहाँ पर कहा गया कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, क्या हो, सीधा संबंध हो, अर्थात प्रत्यक्ष संबंध हो, अर्थात डायरेक्ट फॉर्म में डायरेक्ट संबंध जिसके साथ हो, अर्थात जिस भी क्रिया के साथ जिसका भी डायरेक्ट संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, हम उसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं कि हम किसको कहेंगे, तो जैसे रामः पठति। अब यहां पर देखिए कि रामः पठति जो है वो ये क्रिया है, कौन सा, पठति, अर्थात पढ़ना जो है वो क्रिया है। अब पढ़ना जो क्रिया है वो इसका संबंध किसके साथ है, तो राम के साथ है, और प्रत्यक्ष संबंध है। जब प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि राम ही तो पढ़ रहा है, तो प्रत्यक्ष संबंध हुआ। अगर मैं कहूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाने का काम मेरा, पढ़ाने का काम और मेरा यहाँ पर डायरेक्ट संबंध है, सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। तो यहाँ पर कारक किस में होगा, तो इसमें होगा, अर्थात राम में होगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम चूंकि मैं कर रहा हूँ तो मेरे में कारक होगा। तो ये समझिए कि कभी भी जिससे भी सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है हम उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब और हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अगर आप सुने होंगे तो हिंदी भाषा में कारक कितने होते हैं, हिंदी भाषा में आप सुने होंगे कि कारक कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में जो कारक होते हैं वो केवल और केवल 6 कारक होते हैं। अब कहेंगे कि ये भैया क्या गोलमाल है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। तो गोलमाल नहीं है। आप सभी लोग जानते होंगे कि संस्कृत से ही निकली हुई भाषा हिंदी है, न कि हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा निकली हुई है। तो यहाँ पर केवल और केवल 6 कारक माने गए हैं। लेकिन हिंदी भाषा में चूंकि उसको और ज़्यादा सरल बनाने के दृष्टिकोण से उसको रखा गया है, जिसके कारण से यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, कारक को 8 माना गया है। तो आपने सुना होगा कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान,
संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये आपने सुना होगा कि ये क्या हैं? 8 कारक हैं। अब ये 8 कारक हैं, तो ये जो 8 कारक हैं, लेकिन इसमें कहा गया, संस्कृत में कहा गया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये कारक कितने हैं? तो 6 मात्र कारक हैं। तो जब 6 मात्र कारक हैं तो सबसे पहले हम इसको मिटा दें, तब आपको आसानी होगी समझने में। तो कहा गया कि नहीं भैया ये जो कारक हैं वो कितने कारक हैं? तो कारक मात्र 6 हैं। तो जब 6 कारक माना गया है तो क्या, एक हम सूत्र इसका लिख देते हैं या श्लोक कह देते हैं कि कर्ता कर्मम करणंच संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। अर्थात यहां पर देखेंगे तो कितने कारक हो गए? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हम लिख देते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबोधन, और सॉरी अपादान और अधिकरण। अधिकरण ये मात्र 6 कारक माने गए हैं। कहा गया कर्ता कर्मम करणंच संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे इति आहुः कारकाणि षट्। ये मात्र 6 कारक होते हैं जो कि संस्कृत व्याकरण में होते हैं। तो जब 6 कारक होते हैं और यहाँ पर 8 कारक होते हैं तो ये तो सबसे बड़ा गोलमाल तो यहीं पर है भैया। ये हम क्या समझें कि हम 8 को माने कि 6 को माने? तो सबसे पहले ये समझिए कि जब भी संस्कृत व्याकरण में आपको पूछा जाता है आप कहेंगे कि कारक कितने हैं? 6 कारक हैं। लेकिन जब भी हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से पूछा जाता है आप कहेंगे कारक कितने हैं? तो 8 कारक हैं। अब हम ये सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये संस्कृत में 6 ही कारक क्यों माने गए हैं और इसमें 8 कारक क्यों माने गए हैं। तो दरअसल सबसे शुद्ध जो भाषा है वो संस्कृत है। तो इसमें हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। हमने अभी बताया था कि कारक हम किसे कहेंगे? तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अर्थात क्रिया की सहायता में जो अत्यंत सिद्ध हो सके हम उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको क्या कहा था, एक यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा कारक इसमें नहीं माना गया है। तो जब नहीं माना गया है हम ये देखेंगे तो इसको सबसे पहले तो आपका संबोधन को नहीं माना गया है और फिर संबंध को नहीं माना गया है। तो जब 2 कारक को नहीं माना गया है अर्थात संबंध और संबोधन को यहाँ पर नहीं माना गया है तो इसमें हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि माना आखिर क्यों नहीं गया है। तो दरअसल आप जब देखेंगे तो कर्ता किसे कहते हैं? तो जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। तो जो काम करे अर्थात जो भी कोई काम करे, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं हर हमेशा 24 घंटे कोई न कोई काम करते रहते हैं। जैसे अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कभी आप पढ़ रहे होते हैं, कभी खेल रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, मतलब नहीं है, दौड़ रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। तो जो भी कुछ आप कर रहे हैं 24 घंटे आप कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। अर्थात आप हमेशा 24 घंटे करता होते हैं। तो अब बारी आती है कि जब हम 24 घंटे कोई ना कोई काम करते हैं तो अब एक चीज़ बातें आती हैं कि अभी बहुत ठंड है, और हम
एकदम से 8-9 बजे 10 बजे तक सुबह में उठे नहीं, बल्कि रजाई में एकदम से चिपके रहे, रजाई से चिपके रहे पूरा और सो रहे हैं। अब खर्राटा ले रहे हैं। उधर से मम्मी पापा आए। अब मम्मी पापा आए, रे अभी तक सो रहा है? तो नहीं मैं तो काम कर रहा हूँ। अच्छा, काम कर रहा है तो सो रहा है, अभी तक खर्राटे 10 बज रहा है और अभी तक खर्राटे ले रहा है और कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, और आकर के पटाख से तमाचा आपके गाल पर दे दिए। जब आपके पटाख से तमाचे आपके गाल पर दे दिए, तब आपको एकदम से चकाचौंध दिन में तारे आने शुरू हो गए। आपने कहा कि सर जी तो मुझे बताए थे कि ये 24 घंटे जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं वो काम है, और ये तो सोने की क्रिया है, ये तो सोने का काम कर रहा हूं मैं। मैं तो काम ही कर रहा था, फिर मुझे माँ या मम्मी या पापा मुझे तमाचा क्यों खींच दिए? तो यहाँ पर ये चीज़ वहाँ पर अप्लाई नहीं कीजिएगा कि वो आप सोने की क्रिया कर रहे हैं, 24 घंटा सो रहे हैं आलसी की तरह, और वहाँ कुंभकर्ण की तरह, और आपको कोई छोड़ देगा। तो वो उन चीज़ों में अप्लाई नहीं कीजिएगा। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो एकदम से करता रहते हैं। तो जब करता होते हैं तो आप मुझे बताइए, आपका कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई नाम अवश्य होगा। अब कोई ना कोई नाम अवश्य होगा, और उसी नाम से राम, मोहन, श्याम, गीता, कंचन, जो भी हो नाम, अब उसी नाम से जब हम आपको बुलाते हैं तो आप आते हैं। जब आपको हम बुलाते हैं, आप कर्ता होते हैं 24 घंटे, और कर्ता जब 24 घंटे होते हैं, और उसी में जब हम आपके नाम को लेकर के बुलाते हैं, तो आपका क्या होता है? वो संबोधन होता है। बुलाया जाना मतलब संबोधन करना, मतलब बुलाया जाना। तो बुलाया जाना मतलब संबोधन करना। तो इसी के लिए वो तो भैया कहा गया कि कर्ता तो होता ही है, केवल वो हम उस समय संबोधन कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, बुलाने की क्रिया कर रहे हैं, तो हम उसको अलग से कारक क्यों माने? इसी के कारण से यहाँ पर क्या होता है, तो इसको कारक की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। फिर अब हम संबंध को देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो उसे ही हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि राम का पुस्तक श्याम पढ़ रहा है। अब यहां देखिए, राम का पुस्तक श्याम पढ़ रहा है। यहाँ मुझे बताइए, आपने अभी तक जो सुना होगा कि कुछ कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है। सबसे पहले वो जान लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। तो जब हम यहाँ पर लिखते हैं क्या? कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए संप्रदान अपादान से, ये अलग होने की अर्थ में है। अपादान, फिर संबंध का, के, की या राड़ेहड़ी, फिर अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, अहो, अजी। ये अजी शब्द जो है, आप देखे होंगे कि बहुत सारे आज के समय में भी जो पत्नी होती हैं वो अपने पति को जो बुलाया करती हैं, अजी इधर आइए। तो इस प्रकार से वो बुलाती हैं, तो वो भी संबोधन का काम करता है। रे, अरे, अहो, जो भी है वो हम उसमें संबोधन करते हैं। खैर, अब यहाँ पर आपने देखा
कि ये आपने तो ये जरूर सुना होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की रायरी अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, राम का। अब यहाँ पर का जो शब्द है वो कहाँ पर है, इसका है प्रतीक, संबंध का प्रतीक है। तो संबंध का जो प्रतीक है तो हम इसमें क्या होगा, ये संबंधवाचक है। तो जब संबंधवाचक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्यों नहीं कारक माना गया है, इसका हम सिंबल दे रहे हैं। इसलिए नहीं सिंबल यहाँ पर कारक माना गया है क्योंकि मैंने अभी बताया था कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है हम सिर्फ उसी को कारक मानते हैं। तो राम का पुस्तक श्याम पढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये राम का पुस्तक के साथ संबंध है क्या, नहीं है, क्योंकि राम का पुस्तक है लेकिन पुस्तक को कौन पढ़ रहा है। अब यहां पर देखिए कि पुस्तक के साथ डायरेक्ट संबंध किसका है, श्याम का है। श्याम का है पुस्तक के साथ, जो पुस्तक जो पढ़ रहा है वो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। तो जो श्याम कर रहा है तो पढ़ने की जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, श्याम के द्वारा हो रही है। अर्थात क्रिया का डायरेक्ट संबंध किसके साथ है, तो श्याम के द्वारा है। जब श्याम के द्वारा है तो यहाँ पर राम के द्वारा नहीं है और प्रत्यक्ष संबंध है, तो इसी के कारण हम इसको क्या नहीं मानते हैं, संबंध की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो संस्कृत व्याकरण में भी ये विभक्ति मानी गई है। अब विभक्ति 8 माने गए हैं। विभक्ति जब 8 माने गए हैं वो इसलिए माने गए हैं क्योंकि अनुवाद के दृष्टिकोण से वो अत्यंत सरल काम होता है। इसी के कारण से यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें प्रथमा हो जाता है, कर्ता प्रथमा, फिर द्वितीया, कर्म द्वितीया, फिर तृतीया किसमें, करण में द्वितीया, फिर संप्रदान में चतुर्थी, पंचमी, अपादान में पंचमी, फिर संबंध में आपका षष्ठी, सप्तमी, अधिकरण में, और संबोधन में भी कौन सा, प्रथमा। संबोधन में इसलिए प्रथमा क्योंकि हमने अभी बताया था कि जो कर्ता होता है उसी को जब हम बुलाने की क्रिया करते हैं तो वो संबोधन का काम करता है। इसीलिए एक दिया हुआ है क्या कि संबोधने प्रथमा अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। वो किस कारण से, वो मैंने अभी बता दिया आपको। तो इस कारण से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रत्यक्ष संबंध जिसके कारण नहीं है, श्याम का प्रत्यक्ष संबंध इसके साथ है, तो इसीलिए यहाँ पर तो डायरेक्ट संबंध इसके साथ है, तो यहाँ पर तो इसके साथ होगा। लेकिन राम का प्रत्यक्ष संबंध इसके साथ नहीं है, पढ़ने के साथ नहीं है, इसके कारण संबंध को खास करके किसकी श्रेणी नहीं दी गई है, तो कारक में नहीं रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अब यहां पर देखिए कि पहला आपका जो दिया हुआ है, पहला कौन सा दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है वो आपका कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक होता है। अब कर्ता कारक जो होता है उसमें तो कर्तरी प्रथमा, विधेय मात्रे प्रथमा, फिर संबोधने प्रथमा, स्वतंत्रः कर्ता, उक्ते कर्मणि प्रथमा,
प्रयोजके कर्तरि प्रथमा, फिर अव्यययोगे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप उलझ गए होंगे कि इतने सारे कैसे हम लिख दिए। आपको बहुत इजी में समझ आएगा। अब यहाँ देखिए कि कर्तरि प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। मैंने अभी बताया था कि जो भी काम करता है, काम जो भी करता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अर्थात जब भी कर्ता, जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझ में प्रथमा विभक्ति होगी। तो इसी के कारण जैसे मोहनः, मोहनः पठति, तो मोहनः पठति यहाँ पर क्या है, मोहन करता है, इसी के कारण यहाँ पर क्रिया हो रहा है, इसी के कारण इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी। अभिधेय मात्रे प्रथमा, अभिधेय का मतलब होता है नाम, तो नाम में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, तो वो किसी का भी नाम हो तो नाम जब भी होगा वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी। मोहन, सोहन, गीता, राधा, कृष्णा, गणेश, महेश, सुरेश, जो भी है, जो भी नाम होगा उसमें क्या होगा, तो प्रथमा विभक्ति होगी। संबोधने प्रथमा, मैंने अभी बताया था कि जब भी, क्योंकि इसीलिए प्रथमा विभक्ति होती है क्योंकि कर्ता हमेशा ऑलरेडी कर्ता होता है और हम जब उसको बुलाते हैं तो वो संबोधन उसका होता है, बुलाया जाता है, तो इसी के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। फिर स्वतंत्र है कर्ता, अर्थात कर्ता हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इसी के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। फिर उक्ते कर्मणि प्रथमा, ये यहाँ पर ये कर्मवाच्य से संबंधित है। एक होता है आपका लिख देते हैं, एक होता है आपका कर्तृवाच्य, एक होता है आपका कर्मवाच्य, एक होता है आपका भाववाच्य। अब यहाँ पर देखिए कि कर्तृवाच्य क्या है कि यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो वहाँ पर कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, वहाँ पर वो कर्तृवाच्य हो गया। जैसे मोहनः पठति, यहाँ पर मोहन में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुई है क्योंकि ये कर्तृवाच्य है। फिर कर्मवाच्य में क्या होता है कि जैसे अगर हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, मोहनः पुस्तकम, तो ज़्यादा समझ में आएगा, पठति, तो मोहनः पुस्तकम पठति, यहाँ पर चूंकि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर मोहन जो है वो स्वतंत्र है और इसी के कारण यहाँ पर कर्ता चुकी है, इसी के कारण यहाँ पर क्या होगा, प्रथमा विभक्ति इसमें होगी। फिर यहाँ पर अगर जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो इसमें कहा गया कि कर्मवाच्य में हमेशा कर्म में तृतीया विभक्ति होती है, तो अर्थात कर्म कौन है, पुस्तकम, अर्थात मोहन पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है, मैंने अभी बताया था कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को अर्थात पुस्तक को पढ़ता है, अर्थात पुस्तक क्या हुआ, कर्म हुआ, तो कर्म में क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहनेन, मोहनेन यहाँ पर कर्म में तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर इस कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, सॉरी कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, पुस्तक में नहीं, तो हमेशा कर्मणि उक्ते कर्मणि द्वितीया कहता है, उक्ते कर्मणि प्रथमा कहता है, ये उक्ते कर्मणि प्रथमा है, लेकिन ये किसका है, तो कर्तृवाच्य का है, लेकिन उक्ते कर्मणि द्वितीया है, उक्ते कर्मणि द्वितीया, तो यहाँ पर उक्त जो कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, तो मोहनेन पुस्तकम पठ्यते,
मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, इस प्रकार से हो जाता है। तो खैर फिर ये हो गया आपका। फिर प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, अर्थात प्रयोजक के अर्थ में प्रयोजक क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे पिता बालक को विद्यालय दिखा रहा है, जैसे पिता बालक को विद्यालय दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि पिता बालकम विद्यालयम दर्शयति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पिता में क्या होगा, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी। यहाँ पर लिख लीजिए कि पिता बालक को विद्यालय दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर पिता बालक को विद्यालय दिखा रहे हैं, इसमें पिता जो होगा अर्थात यहाँ पर होगा पिता बालकम, क्योंकि बालक को, तो बालकम विद्यालयम दर्शयति। तो यहाँ पर पिता में क्या होगा, तो प्रथमा विभक्ति होगी। तो इसी अर्थ में कहा गया कि प्रयोजके कर्तरि प्रथमा। फिर अव्यय योगे प्रथमा। अब कोई भी अव्यय अगर होगा तो उसके योग में क्या होगा, तो प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे कृष्णः इति सखा अस्ति। तो कृष्णः इति सखा अस्ति, यहाँ पर इति है, इसी के कारण से यहाँ पर क्या हो गया, तो प्रथमा विभक्ति यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर कहा गया कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, यहाँ पर लिंग परिमाण भी होगा, परिमाण वचन मात्र प्रथमा, अर्थात जो प्रातिपदिक है उसमें लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये आज मुझे लगता है कि यहीं तक आज रखिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो जाएगा और आप पजल भी हो जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण है। तो इसी के कारण मुझे लगता है कि इन चीज़ों को कारक प्रथम प्रकरण में आप जितना भी अभी तक पढ़े हैं, अगर थोड़ा बहुत इधर समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे वीडियो को, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उन चीज़ों को आप सरलतया जान लेंगे। तो इसी प्रकार पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।